करने जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, और क्यों डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग इतना उसको, वो इंडस्ट्री को ही बहुत सारे लोग हैं जो हेट करते हैं, घृणा करते हैं, और नॉर्मली जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आना नहीं चाहते। देखिए, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग अपने रूप में नहीं है, ये कुरूप है। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां पे डायरेक्ट सेलिंग की हालत वैसी है जैसी इंडिया में है। लेकिन चलिए हम इंडिया के बारे में पहले बात करते हैं, फिर हम दूसरे तीसरे चौथे मुल्कों के बारे में बात करें। हम हमारे देश के बारे में पहले बात कर लें। जब डायरेक्ट सेलिंग का पहला मुद्दा यह है वर्ड टू माउथ, मीन्स आप एक बंदे से दूसरे बंदे को एक प्रोडक्ट के बारे में बताएं जो आपको अच्छा लगा है, जिसमें आप संतुष्ट हैं, और उस प्रोडक्ट को सेल करके आपको कुछ मुनाफा मिल रहा है, तो आप दूसरे को बताइए, और दूसरा अगर चाहे तो उस चीज में वो आए और कुछ कमाए, और उसमें जब रेफरल होता है तो आपको कुछ मिलता है। लेकिन यहां पे मामला कुछ अलग ही है। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ये सब चीजों में डायरेक्ट सेलिंग जोड़े हुए हैं। जैसे आज के दिनों में अगर आप देखें क्रिप्टो करेंसी, हर एक चीज में उन्होंने उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्रिप्टो कंपनी, एमएलएम कंपनी इन क्रिप्टो। हर गली में अभी हर स्टेट में है, लोगों को झांसा देते हुए ये लोग पैसा उठा रहे, तो यहां पर डायरेक्ट सेलिंग बदनाम होता है। अब इसके बाद कई सारे चीजें, अब आप, तो मैंने क्रिप्टो की बात कर ली, अभी आप देखिए फॉरेक्स में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर भी एमएलएम स्कीम है। आपको ये जानना जरूरी है, एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग के बीच बहुत ज्यादा अंतर है। और रही बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अभी खुद को मानती है कि हम तो बड़े लेजिटिमेट हैं, उनके प्लान को अगर देखा जाए, उनके बिजनेस प्लान को परखा जाए, उनके प्रोडक्ट को परखा जाए, वो भी इसी गंदे खेल में शामिल है। अब कल को आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करने जा रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नहीं है, आप डायरेक्ट सेलिंग करने जा रहे हैं, 99% वो लोग फेल्योर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब इस इंडस्ट्री में काम करने वाले, जो जिनको बोलते हैं एमएलएम लीडर, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लीडर जो ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके पास अगर आप जाएं, वो इतने ग्रीडी हैं कि उनको सिर्फ प्रोडक्ट के साथ कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई सेल करने का उनका मोटिव नहीं। उनका सिर्फ ये मोटिव है, आदमी सामने वाले को झूठ बोलो और उससे पैसा ले लो, और बहुत बड़े बड़े सभा कराओ, कॉन्फ्रेंसेस कराओ, थाईलैंड ले लो, मलेशिया ले लो, सिंगापुर ले लो, जो जहां जहां पर कम पैसे में आदमी लोग जा सकते हैं, वहां पे जाके मौज कराओ और उनको झांसा देके उनसे पैसा लूटो, ऊपर बैठो। और ये एक एक कंपनी में 5-7 लोग रहते हैं जो एक्चुअली पैसा कमा लेते हैं, लूट लेते हैं, और बाकी जो रहते हैं वो तो देखते ही रह जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस तरीके से बदनाम है। और डायरेक्ट सेलिंग के जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, अब मैं तो वीडियो में हूं, मैं ये भी बोल रहा हूं, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो मानते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हुए हम रजिस्टर्ड हैं, उनके चीजों के ऊपर अगर थोड़ा तवज्जो दिया जाए, मैं तो चाहता हूं कि गवर्नमेंट उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कराए, उनके प्रोडक्ट के ऊपर, उनके संचालन के ऊपर। जिस तरीके से वो लोगों को झांसा देते हैं, उनको आप झांसा बोल सकते हैं, धोखा बोल सकते हैं। एक्चुअली मुझे ये पता नहीं जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रहा है वो किस ख्वाब में चला रहा है, वो कैसे चला रहा है, वो उसकी बातें हैं। लेकिन हाँ, मैं अब बात कर रहा हूं कंज्यूमर्स की, जो धोखा खाते हैं, और ये सच्चाई है। बट इस परिस्थिति को और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को और बेहतर बनाया जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग एज ए कंसेप्ट इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट, जहां पर आपका भाई जो खुद दवा खाया हुआ है, जो कुछ प्रोडक्ट यूज किया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है, और सच का एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो आपको सेल नहीं कर रहा है। ये एक चीज की एक्सपीरियंस को शेयर करना, और सामने वाला उस एक्सपीरियंस को सुन के उस चीज को प्रोडक्ट खरीदना,
ये असली एक ना जो एथिक्स है, डायरेक्ट सेलिंग का जो एथिक्स है, डायरेक्ट सेलिंग एथिक्स यही बोलती है। और इसमें कितने पैसे सेव होते हैं, टीवी एडवर्टाइजमेंट से लेके, पेपर एडवर्टाइजमेंट से लेके, एक ब्रांड बनाने के लिए तो एक एक आप सोचो, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट को बोलो कि छोटा सा प्रोडक्ट सेल कर लिए, प्रोडक्ट का प्राइस 15, जब आप इनिशियली शुरू कर रहे हो उसकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी 15 है। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर कोई ब्रांड उतर जाए तो कितना बड़ा चीज होगा, कितने पैसे सेव होंगे और भारत का ग्रोथ कितना होगा। लेकिन इस कंसेप्ट को इतनी घटिया तरीके से इस कंट्री में यूज किया जाता है कि आज के डेट में सिर्फ कंज्यूमर सफर होता है और अभी तक भी यह चीज हो रहा है। तो जब कोई डायरेक्ट सेलिंग वाला बंदा पीएमएलए में फंस जाता है, बोलते सर मैं तो पीएमएलए में तो प्रोडक्ट सेल कर रहा था, मैं तो प्रोडक्ट सेल कर रहा था। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बुद्धू नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जानती है तो आप क्या कर रहे हो, बट इस चीज को और भी गहराई से देखना पड़ेगा सो दैट कंज्यूमर भी बचे और एक नई इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सके। धन्यवाद।